अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे लूना के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा क्रैश हो गया और इसने पूरे सारे मार्केट को शॉक में कर दिया और बहुत लोगों की सेविंग्स यहाँ पे भी चले गए। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मैं बहुत पहले से, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ कि क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो है ना वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स पे बिलीव करते हैं, जबकि इन चीज़ों के मैं ख़िलाफ़ हूँ। मैं पहले भी आपको बताता, अब ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग आपके लिए बुरी चीज़ है, बट क्रिप्टो का ये मार्केट ही ऐसा है कि यहाँ पे आपको कुछ भी वो करने को मिल सकता है। ठीक है, तो टेरा लूना का जो क्रैश है ये मार्केट के लिए एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट था और इसका जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। बट उसके बावजूद इनके कुछ बैड एल्गोरिथम्स की वजह से देखिए आज ये तकरीबन 99% तक क्रैश हो गया था। ठीक है, इसका जो इसकी अभी सप्लाई, अभी जो इसकी करंट सप्लाई है वो तकरीबन 3.4 बिलियन है। ठीक है, इससे पहले ये सप्लाई भी कम थी। अब इन लोगों ने जब से ये क्रैश हुआ है तो अब इन्होंने सप्लाई भी बढ़ा दी है, ताकि ये अपने इन लूना कॉइन्स को कैश करके इससे अपने जो इसका जो असल में जो टेरा लूना का क्रैश का जो सबसे मेन वजह है, ये इनका एक स्टेबल कॉइन इन्होंने लॉन्च किया था यूएसटी, जिसका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से इस पे बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी और इन टेरा लूना के जो प्रोजेक्ट ओनर्स है उन्होंने यूएसटी को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब स्टेबल कॉइन्स जैसे यूएसडीटी है, बीयूएसडी है, उस पे अगर आप ओवरऑल इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो वो तकरीबन आपको 1% 2% इतना ही मिलेगा। ठीक है, जो क्रिप्टो में स्टेबल कॉइन्स का रोल है कि ये जो स्टेबल कॉइन होता है ये बिल्कुल इसकी वैल्यू $1 से कम नहीं होती। ठीक है, इसके बैकबोन पे ये लोग इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यूएसटी, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा, आप देखें यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा क्रैश हो गया है। ठीक है, जो कि एक स्टेबल कॉइन के लिए बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि स्टेबल कॉइन, अगर आप एक स्टेबल कॉइन आपने बनाया है तो उसको आपने बैकबोन पे यहाँ पे सपोर्ट भी करना है। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू $1 से कुछ सेंट्स या वो कुछ वो कम होनी चाहिए, बट इतना नहीं कि यहाँ पे आप देखें, क्योंकि कल ये तकरीबन 0.2 वो सेंट तक पहुँच गया था, जिससे बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब इनका जो ऑटोमेटिक एल्गोरिथम है वो इस बेस पे काम करता है कि अगर यूएसटी क्रैश होगा तो ऑटोमेटिकली इनके लूना कॉइन वो सेल होंगे, ताकि इनका ये जो यूएसटी जो स्टेबल कॉइन है ये स्टेबल है। तो ये एल्गोरिथम इनको बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे यूएसटी पे जब प्रेशर आया है तो इनके जो ऑटोमेटिक इनका एल्गोरिथम है उसने लूना को सेल करना शुरू कर दिया और बहुत पैनिक सेलिंग हो गई। ठीक है, तो उसके बाद ये यहाँ पे क्रैश हो गया। अभी भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते, अभी भी लोग इस होप में हैं जिनकी होल्डिंग्स है $50 से $60 से, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी $50-60 के बीच में, क्योंकि इसका जो टेरा लूना का जो ऑल टाइम हाई था वो $118 था और इसकी जो प्रिडिक्शन थी इस ईयर में वो तकरीबन $300 तक इसकी प्रिडिक्शन थी, जो कि उस टाइम पे सही था, जो जिस तरह इसका ये जो इकोसिस्टम था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो क्रिप्टो है इसमें कुछ भी हो सकता है। आप अपने माइंड को यहाँ पे एनी टाइम किसी भी चीज़ के लिए रेडी कर सकते हैं। अब ये देखें, ये मिसाल है आपके सामने। ठीक है, बहुत से लोग इसको स्कैम भी कह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये हैक हो गया। अब इन्होंने भी एक वो शेयर किया था, अब मेरे पास उसका लिंक अभी नहीं है, बट इन लोगों ने भी दावा किया था कि हम पे हैकर का अटैक हुआ है। ठीक है, अगर हैकिंग का कोई अटैक किसी कॉइन पे या किसी इकोसिस्टम पे होता है तो इसका कोई प्रूफ भी देते हैं, पर इन्होंने कोई प्रूफ वगैरह नहीं दिया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक मैनिपुलेशन ही है, बिल्कुल इस तरह कोई कॉइन क्रैश तो नहीं होता ना। ठीक है, अब अगर हम लूना की प्राइस को देखें, ये तो तकरीबन 0.07 के आसपास ही चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये जो जहाँ से ये शुरू हुआ था तकरीबन वहाँ से भी नीचे चला गया है। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो तकरीबन $118 तक गया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फंस गए हैं। एक तो यूएसटी में भी इंटरेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने वो बाइंग की थी, वो लोग भी यहाँ पे स्टक हो गए। अच्छा, इसमें अब ये बात है कि जिन लोगों ने यूएसटी को वो स्टैक किया था, या जो एपीआर होता है, एपीवाई जो इंटरेस्ट रेट ये देते हैं, वो ये लोग बहुत ज़्यादा दे रहे थे। ठीक है, तो अब उसके लिए आपके साथ बैकअप तो वो होना चाहिए। अब टेरा लूना जो है ये बीटीसी के 3rd लार्जेस्ट होल्डर्स भी हैं। ठीक है, इनके पास तकरीबन 80,000 बीटीसी भी मौजूद थे।
तो इन्होंने पैनिक में आके अपनी यूएसटी को सेव करने के लिए इन्होंने फिर अपनी बीटीसी को भी सेल करना शुरू कर दिया ताकि वो यूएसटी कॉइन जिनका जो स्टेबल कॉइन है इस पे फंडिंग कर सकें। तो जाहिर बात है अगर इतनी ज़्यादा मिकदार में बीटीसी सेल होंगे तो उससे मार्केट में पैनिक क्रिएट होगा और मार्केट भी क्रैश होगी। तो अभी जो मार्केट जैसे बियरिश हो गई है ये 30,000 तक था, बट इसके बाद इसमें लूना का ही हाथ है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मिकदार में बीटीसी सेल के ताकि कैश इनफ्लो कर सके अपनी यूएसटी कॉइन को, ये लोग सरवाइव कर सके और लूना कॉइन को। तो उसके बाद बहुत बुरी तरह ये मार्केट क्रैश हो गई है। अब बीटीसी की हम बात करें तो वे बहुत बुरी तरह क्रैश हो क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी सेलिंग होगी तो जाहिर बात है कि यहाँ पे क्रैश होगा। तो अब मेरा मकसद आप लोगों से ये डिस्कशन करने का ये था कि आप लोग सबसे पहले क्रिप्टो में आप लोगों ने मतलब हर टाइम पे किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी रहना है, ठीक है। अब देखें जैसे टेरा लूना जैसा प्रोजेक्ट जो कि मार्केट कैप में तकरीबन एक हफ्ता पहले टॉप 10 कॉइन्स में आता था, अभी इसकी रैंकिंग देके ये 118 तक पहुंच गया, ठीक। और यहाँ पे देखे आप 96% यहाँ से ये लोग निकल गए हैं या बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है। तो ये क्रिप्टो का सीन है। ये लोगों को ये एक्सपीरियंस आपके लिए ज़रूरी था। जो लोग नए हैं, ठीक है, उनको ये एक्सपीरियंस भी होगा कि यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट था और इनका इकोसिस्टम बहुत ही बेहतरीन था। बट इनका भी ये हाल हो सकता है जो गलत डिसीजंस लेते हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो क्रिप्टो होल्डिंग्स पे मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं शुरू से ही बिलीव नहीं करता, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि क्रिप्टो होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए बुरी चीज़ है, जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट क्रिप्टो में हमेशा वो पैसा लगाएं, वो पैसा आप इंटर करें कि जिसका अगर आप कोई नुकसान हो जाए तो आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। जैसे आपकी अपनी पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स एक कॉइन में ना लगाएं, ठीक है। अच्छा, अगर आप ट्रेडिंग करने में वो चाहते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग करें। डेली जो आपके थोड़े बहुत आपके जो सेविंग्स है उससे ट्रेडिंग करके उसी दिन निकल जाया करें थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे मसला ये है कि क्रिप्टो मार्केट में जो भी लोग आते हैं, जो बिगिनर्स आते हैं, उनका ये ख्याल होता है कि हम यहाँ से रातों रात अमीर हो जाएंगे या मिलियनेयर हो जाएंगे। बट 99% ट्रेडर इस बात पे फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको फंडामेंटल एनालिसिस का नहीं। अच्छा, अब हम एनालिसिस की बात करें तो ये देखे आपके सामने ही है। एनालिसिस पे हम सब श्योर थे कि लूना इस साल के एंड तक तकरीबन 300 क्रॉस करेगा, बट यहाँ पे बिल्कुल उल्टा ही हो गया, ठीक है। देखे सब कुछ यहाँ का आपके सामने ही है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं, ठीक है। और हमेशा आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हैं तो टॉप 5 कॉइन्स पे करें, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, ठीक है, कार्डानो हो गया। इस तरह के जो कॉइन्स है जो टॉप 10 पे या मिनिमम टॉप 5 पे जो कॉइन्स आते हैं, क्योंकि उनके पीछे एक अच्छी खासी टीम होती है और वो उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जनाब, और क्रिप्टो में सेफ ट्रेडिंग करें। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपनी सेविंग्स वगैरह कभी भी ट्रेडिंग में ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स में ना लगाएं। अगर आपने फिर भी अपने लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए वो करना है तो स्टैक करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप स्टैक करेंगे तो सारा बोझ एक्सचेंज पे ही पड़ेगा। आपका इतना नुकसान नहीं होगा, बट उसमें प्रॉफिट थोड़ा बहुत आपको आएगा। बट आपको ये टेंशन नहीं होगी कि अगर आप लॉन्ग टर्म किसी चीज़ को रखना चाहते हैं तो आप स्टैकिंग करें, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।